आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को जीवन में सफल होना, जीवन पूर्ण रूपेण सही बनाना है, अगले जन इस लोक में तो ही या परलोक तक ले भी सुधार करना है, तो मैं जो कहने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। पहला चीज, अगर कोई चीज कहना जरूरी हो कि हमें कुछ कहना है तो सत्य कहो। सत्य से ही सब कुछ है, क्योंकि तराजू के एक पल्ले में अगर सत्य को रख दो, एक तरफ 1000 वर्ष में यज्ञ को भी रख दो, तो सत्य का पल्ला ही भारी होगा। सत्यम परमम तपः, सत्य से बढ़कर के कोई तप नहीं है। इसलिए कहना है तो सत्य कहो, और अगर करना है तो दूसरे की उपकार करो, दूसरे की भलाई के काम करो। अगर कुछ चीज करना है तो दूसरे की भलाई के काम करो, उससे बढ़कर कुछ नहीं। दूसरे की भलाई में ही सब कुछ निहित है। और अगर कुछ छोड़ना है तो अहंकार को छोड़ो, दुर्गुणों को छोड़ो, और इतना ही नहीं, अगर हमें जानना है, ज्ञान की बातों को जानें, अच्छी चीजों को समझें। और अगर त्यागना है, कोई चीजों को त्याग करना है तो दुर्गुणों का त्याग करें, त्याग कर दें दुर्गुणों का। और अगर किसी को दिखाना है तो दया दिखाओ, दिखाना है तो दया दिखाओ, क्योंकि दया कहते हैं, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। दया से बढ़कर कुछ नहीं। और यदि कुछ पाना है, पीना है अगर, तो क्रोध को पियो। क्रोध बड़ा डेंजरस होता है, आज्ञाकारी सेवक होता है, जैसा वही कर डालेंगे। इसलिए अगर पीना है तो क्रोध को पियो, और अगर पाना है तो ज्ञान को पाओ, और अगर किसको देना है तो दान दो, देना है तो दान दो। और इतना नहीं, अगर बोलना है, अगर बोलना आवश्यक को जान दो तो मधुर वचन बोलो। मधुर, क्योंकि मधुर वचन में वो ताकत है, आदमी बातचीत से पहचाना जाता है। मधुर वचन में वो शक्ति है जो तोप तलवार बम के गोलों में नहीं है। जो काम न बनने वाला वो भी बन जाए। इसलिए कहा है तो तुलसीदास ने कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे प्रेम भी शीतल। बाणी की मधुरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर लेना है तो ज्ञान लो, लेना हो तो ज्ञान को लो, किसी से भी अच्छा ज्ञान लो संसार में। और यदि हमें स्मरण करना है किसी का, तो कम से कम केवल प्रभु का स्मरण करें, प्रभु नाम का स्मरण करें। अगर प्रभु नाम का स्मरण कर ले तो फिर उससे बढ़ करके कोई वस्तु नहीं है। और अगर हमें गाना है, कोई गीत गाना है, तो कम से कम प्रभु के गुणानुवादों के गीत गाओ, धन्य हो जाएगा जीवन। और अगर हमें खाना है कुछ तो गम खाओ, गम, क्योंकि गम खाना मतलब बहुत बड़ी चीज है, जिसको कहते हैं धीरज। धैर्य गुण से बढ़कर के तो कोई गुण नहीं। मैं समझता हूँ अगर इन सब चीजों पर, इन जो मैंने बताया, इन पर अगर अमल करे, कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और सुखमय और सही बना सकता है। अगर मेरी अंत में यही प्रेरणा है, प्रयास करें कि इन पर चलें।